नमस्कार, रउआ सभे देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। राजनीति का हालत अइसन हो चुकल है जेकर बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकत कोई। लेकिन फिर भी ये परिस्थिति में भी कुछ लोग हम्मा जौन राजनीति के सही और सार्थक रूप में देखत हम्मा। एक समय रहे जब शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले लोगन का लोग बात थोड़ा सा सुना, ऊपर विचार करें और बहुत लोग मसीहा के रूप में वो लोगन का अइना शोषित वंचित समाज के, जेके बहुजन समाज भी कहल जाला, मसीहा के तौर पर अइना अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने समय में बहुत कुछ आपन खो के समाज के, देश के, राष्ट्र के दे के गइना। लेकिन कुछ लोग राजनीति के माध्यम से दे के गइना, कुछ लोग सामाजिक स्तर पर दे के गइना। बाबा साहब तो सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर दोनों स्तर पर दे के गइना। महात्मा फूले साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब भी सामाजिक स्तर पर बहुत कुछ देना, राजनीतिक स्तर पर बहुत कुछ देना। वही कड़ी में एक नाम बहुत ज़्यादा जोड़ल जाला मान्यवर साहब कांसीराम साहब का। उनकर समय आयल राजनीति बहुत बड़ी पैमाने पर बहुजन आंदोलन, देखिए दलित आंदोलन भी कहल जाला, बहुत तेजी से पनपल, जेकर परिणाम रहल कि उत्तर प्रदेश जैसन बड़ा राज्य में उनकर आपन बनावल पार्टी बहुजन समाज पार्टी का 4 बार सत्ता हासिल भयल, जेमन 1 बार पूर्ण बहुमत और 3 बार गठबंधन का सरकार भी बनल। समय समय पर टूटब बिगड़ब बनब चलत रहल। बहुत समय तक बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज का शोषित वंचित दलित वर्ग का मसीहा के तौर पर, ओकर रहबर के तौर पर बनल रहे और ये मानल जात रहा कि जो दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ये सबकर आपन पार्टी अगर कोनो है तो बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आज हालत ही हो गई है पार्टी का कि एक सीट भी निकालब मुश्किल हो जाता है। तो एकरे पीछे का कारण का है? एक समय रहे कि सरकार में रहे ये पार्टी, आज सरकार तो छोड़ दा, विपक्ष में भी ना है। ओकर अपन जवन बेस वोट रहे वो भी घटत जाता दूसरे पार्टी में, बिगड़ के चाहे जो भी कहला तो उमन चले जाता। तो एकर कारण का है, एक पर हम लोग बात करल जी। हम लोगन के साथ एक दादाजी जुड़ल हम, उनसे पर विचार लेवल जी कि वो काफ़ी दिन से ये चीज़ के जानत हम, समझत हम, राजनीति से उनकर बहुत बड़ा ताल्लुकात था, समय बीतल उनकर। तब बुजुर्ग लोगन से हम लोग ये विचार लेवत थी जा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का ये स्थिति कहाँ से कहाँ कैसे हो गई, का कारण है? तो सबसे पहले बाबा हम आपका परिचय ले, आप अपन नाम पता जरूर बताइए। नाम पांचूराम, ग्राम डिघी, पोस्ट बचना, जिला चंदौली। बाबा एक बात आपसे पूछा, आप लोगन के सामने ही पार्टी बनल है 84-85 के लगभग। तब साहब कांसीराम साहब के समय में बहुत मेहनत भयल, बहुत लोग आंदोलन में बहुत कुछ खो देना, कुछ पाए गिना। तब के समय से आज के समय में जन बहुजन समाज पार्टी का स्थिति, एकरे पीछे का कारण का हो सकला, केकर गलती मानल जाए कि आज पार्टी का ही हालत हो? अब की कर बतावल जाओ, बसपा के ना मेमन हानि भइल है, बसपा के हानि भइल है। बसपा के क्रमाश से पार्टी जैसे गड़बड़ाई गई बा, तो एकरे बारे में अब विचार का हमन कहल जाओ। नहीं, कुछ लोगन का कहना है कि बहन जी के गलती से होता, ओकरे बाद कुछ लोग कहते हैं कि कार्यकर्तन के गलती से होता। अभी बिचवा में हल्ला भर रहा कि वो जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हम, तो
ऊ अंदर अंदर घात करत मत। अब केकर मेन रूप से के मानल जा कि केकरे कार पार्टी टूटत है इतना तेजी से? ये तो बहन मायावती के जरिए न कुछ बात कहीं से फाल्ट होते तब न पटिया टूटे थे। चाहे कौनो कमी उनके अंदर भयल तब नहीं पार्टी से जुड़ाव हटत था आदमी का। अरे एक समय रहे कि मान बड़े बड़े लोग रहत रहन पार्टी में। अब कुल अलग थलग होके आपन पार्टी तो फिर दूसर पार्टी ज्वाइन करत हम। त अभी पार्टी चलू पाई कि न चल पाई ये पर आपका कहबा? अब चले में तो मुश्किल लगत है। काहे से कि वोट जितना बेस वोट हो कुल भागत है जगह जगह, तो उनके चले का अब कौन सवाले रह गल। अरे अभी तो लोग कहत हम कि उनकर भतीजा आ गल हम मनु आकाश आनंद जी, तो शायद ऊ संभाल ले। उम्मीद तो नहीं लगत है। कोनो उम्मीद नहीं बचल है। उम्मीद ये मारे ना लगत है कि जैसे उनके में कोनो जुड़ावे का रसय ना मिलत है। जैसे पार्टी कुल जहाँ नहीं तहाँ आदमी हुआ तो बिखरत चल जात हुआ। अरे इतना दिन से चलत रहना हम लोग, ए बीचवा में इनके हटाऊ गवल है। इनके हटाऊ देवल गल है। पता नहीं का बोल दे रहना कोई के आतंकवादी कुछ बोल देना तो इनके हटाऊ देवल गल। अब फिर इनके वापस एमन वही पदवा पर देवल गला। तो कुछ लोगन का कहना है कि नहीं उनके वापसी से पार्टी का मजबूती हो जी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ ना कर पाएंगे। वैसे उम्मीद तो पूरा भरपूर लगत है कि देखा कुछ नहीं कर पाइए। ये मारे कि उनकर वोट एकदम भगत है और जुड़ाव में ना है बलू दिन पर दिन उनकर बेस घटते है। मतलब लगा था कि अभी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इनके अगर मान ला एक बात मान लेवन जाए कि बहुजन समाज पार्टी लगभग खत्म है, तो एक विकल्प के तौर पर कोई और नेता कोनो और लोग लौकत हम? जौन ई आयल हुआ महाराज चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अमर जी आयल हुआ, तो अगर उम्मीद है कि उन्हीं पर आदमी जात हुआ विशेष तौर से कि अगर पार्टी संभाल ली हैं तो उन्हीं में आदमी जइहे। कहीं से मायावती जी का अब जौन बेस से उठल है वो कुल धीरे धीरे भागा था। अरे ऐसे ही तो हल्ला भय रहा जन के वामन मेसराम रहना, उन्हों का बड़ा हल्ला होता रहे कि वो बहुजन समाज पार्टी के बाद वो है यहाँ। तो कहीं ऐसा न हो कि समाज हमारे एनहू के साथे जाते इहो धोखा कर दे तब? नहीं कुछ उनकर विश्वास है कि वो धोखा न करिए। कहे से कि वो इतना बुजदिल आदमी ना हुआ। वो इतना बढ़िया सूटेबल नेता इस समय हमन के देखे में लगत हुआ कि बढ़िया वो है ना आए जाए कि उन्हीं के बात चलने लगे वो पार्टी की संभाल ली है। तो ये अखिलेश जी बिचवा में एक बार बोलत रहना कि बहुजन समाज पार्टी का अपने गलती के कारण बहुजन समाज पार्टी गिरे थे। और कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर जी अखिलेश का, राहुल का, भाजपा का एजेंट हम। तो अखिलेश का कुछ बात समझ में आवत है कि सही है कुछ हद तक। अब सही तो लगता है लेकिन लगत ना है। उम्मीद है ये बारे कि अखिलेश अपने बदे के यहाँ वहाँ करत हुआ, अखिलेश से वो दूर होके अपन बात करत हुआ। जब चुनाव होत रहे जौने सिटिया पर चंद्रशेखर जी लड़ा रहना, तो ऊपरिया अखिलेश जाके कहना कि तू हमरे सिंबल से लड़बा तो हम गठबंधन में तो के लेब। तो वो कहना नहीं हम अपने सिंबल से लड़ब। तो ओ समय सपा और कांग्रेस वाले गठबंधनों उनके नहीं लेलस। यार बहन जी तो उनके ऐसे ही ठोकर मार देनी। अब वो जब जीत गई ना तो सबके बदे वो प्यारा लगत हम। उम्मीद तो भरपूर लगत है कि सबके प्यारा ये हुआ। कहे से भाई सीट निकले हुआ बहुत बढ़िया वोट बेस से। अच्छा, बहुत बड़ी पैमाने पर ये जीत हासिल की ना, 1,00,000 1,50,000 वोट से। इतना स्तर पर हमके लगेला कि बसपा का भी कोनो प्रत्याशी आज तक नहीं जीतना। तो आवे वाली जो विधानसभा का चुनाव 27 में, इम्मा का लगत है कि इनकर कुछ सीट निकली बसपा का चाहे चंद्रशेखर जी का? अब कौन चीज भविष्य में हम बतावल जाओ सीट निकले कि ना निकले, लेकिन बसपा के तो अब आए गिले इनके जैसे आल बड़ा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी
तो अब वहीं दोनों में इतना जैसे कि घोल-मेल चलत है कि बात समझे में अब वहीं ना आओ। आवत है कि दोनों जाने का करी हैं। अच्छा ऐसन उम्मीद लगत है कि आवे वाले समय में बहन जी या चंद्रशेखर जी कभी गठबंधन कर सकन कौनो उम्मीद? ये भी उम्मीद तो नहीं लगत है। जैसे कि रोज के रोज तिनकर दोनों का कार्यकर्ता एक दूसरे ही से लड़त रहेन। लड़त हुआ अलग-अलग अपन हाँ, विचार करत रहत हुआ। हाँ। एक विचार पर अगर पैनल पर रहते हैं तो कोनो आज बातें नहीं सुनावत। ये अलग-अलग अपने-अपने दोनों विचारधारा में अलग हुआ। एक जाने अपन डफली बजावत हवन, एक जाने अपन डफली बजावत हवन। चंदौली में 4 विधानसभा सीट है, जेमन एक सुरक्षित है चकियां वाला। त चकियां वाली सुरक्षित सीट पर हर बार कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, एक-एक बार भाजपा भी आ गिरल है। अब का लगत है वहाँ सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी वाले हम्मा, त चकियां वाली सीट यदि पारी का लगत है कि का चंद्रशेखर जी के मिल सकेले? मिल सकेले लेकिन कोनो उम्मीद तो नहीं जतावल जात बा कि चंद्रशेखर जी यहाँ आके लड़ीहन। नहीं, यहाँ ऊ न लड़ी हैं, लेकिन उनकर जो भी प्रत्याशी लड़ी तो कोई उम्मीद हो कि जीते क? हाँ, अगर उनकर प्रत्याशी लड़ी तो उम्मीद हो सकला कि जीत सकल भाई। अपने ही सकल डीहा वाले से। सकलडीहा वाले से तो उम्मीद तो ना लगत है। यहाँ तो भाई वो क्षत्रिय बाहुल्य कुल क्षेत्र लौकत है यादव लोगन का। पुलियर तो सपै निकाले की उम्मीद लगत है। ऐसे जीत ना सकते हैं। चकिया में शायद विचार बनत बा कि भाई बिरादरी के सीट है तो शायद निकल जाओ। अच्छा एक समय रहा है कि मान्यवर साहब, बाबा साहब के गइले के बाद मान्यवर साहब के गइले के बाद बहन जी। तब बहन जी के गइले के बाद चंद्रशेखर हुई हैं कि आकाश आनंद हुई हैं? ए पर कोनो विचार? अब विचार तो हमारी है कि देखे में कि ये शेखर जी रावण जी हुँ, जैसे आ सकन या इनकर का नुआ आकाश आनंद। आकाश आनंद जी अब वहीं उतना उम्मीद तो ना लगत था। इनके त बहन जी इहो कह देनी कि ई ज़्यादा जानकार ना हम्मन, ए बदे इनके पद से हटावल जाता है। लेकिन नगीना सीटवा पर गए रहन न तो वहाँ बहुत कुछ चंद्रशेखर जी के भी उल्टा-पुल्टा बोलत रहन। अगर आप लोग सुनले होबा तो सुनले होबा। वहाँ जब गइने रहिली करे तो बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा बता बहनों जी गइनी ती बतिया के बोलनी, फिर भी ऊ बंदा जीत गयल। आवे वाले 2029 में लोकसभा का फिर चुनाव है, 27 में एकर चुनाव है। तब बिहार भी समन्वय द्वारा 25 में एहू का चुनाव है। तो बिहार में इनकर यूपी के छोड़ के बिहार में भी इनकर कुछ जनादेश लौकत है चंद्रशेखर जी का या फिर ये बहन जी का? अरे हमरे तो नहीं समझ में भैया वो था कुछ बिहार में। बिहार में नहीं समझ में आवत। वहाँ से एक सीट लड़ रहनी हाँ यहाँ वैशाली वाली शंभू कुमार जी जौन पत्रकार साहब हम ऊ लड़ रहना, लेकिन वो हार गिना। अच्छा दूसरी बात इनकर वोट परसेंट इतना ज़्यादा घटल एकर ही पीछे का कारण हो सकला ई समझ में नहीं आवत ह। 2014 में जब चुनाव भय रहे, सीट भले हार गिनी बहन जी, सारी सीट हारनी, लेकिन दूसरा नंबर बहुत जगह देखे के मिला। लेकिन यदि पारी तीसरा चौथा भी नहीं लौकता तो इतना वोट परसेंट घटे का कारण रहला? का ऐसन बात हो गल कि उनकर आपन वोट नहीं मिलत हो उनके? अब एकरे अंदर बहुत राज है। अब हम का बतावल जाओ राज न रहते कुल उनकर वोट बेस तो घटत नहीं। वैसे कोनो जौन आपकी जानकारी में हो कोनो ऐसन कारण? अब इनकर कौन जानकारी बताइए हमरे। जैसे बसपा के जौन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता में उन्हन के गलती रहले कि ऊपर जौन बैठल अधिकारी में उनकर गलती है? ये दोनों में से केकर गलती आप ज़्यादा मानत हो वोट कटे क? वोट कटे के कारण जैसे कि अब इनकर जौन मायावती जी का पहिला तो ई केहू के अपन जैसे पार्टी का बनावल जाला अधिकारी उत्तराधिकारी। हाँ ई ना बनौली न केहू के आदमी के ऊपर इनकर भरोसा है न इनकर पार्टी घूमत है न कोनो विचार मिलत है। जमीनी स्तर के जौन कार्यकर्ता हमन जैसे अध्यक्ष हो गिन, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष,
कोऑर्डिनेटर ई लोगन का हालत है, ई लोगन कौन काम करत हमें कि लोगन के समझे में ना आवत। ई लोग अब समझे में नहीं आवत कि अब कौन चीज बतावल जाए कि ई लोग का करत हुआ, जबकि कोनो आदमी के बीच में इनकर बातें ना पता है, पता नहीं चला। तो अब हमन कौन चीज बतावल जाए कि कौने कारण ई बसपा एकदम डूबत चल जाते हैं। ओकर नैया हतन केहू खोजे वाला है नहीं। अच्छा, आप लोगन के समय में जब शुरुआती में आई रहल पार्टी तो ऐसा कहीं हालत देखे के मिलत रहे? नहीं भाई, वो समय तो बहुत बढ़िया पार्टी हमन के चक 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 चलत रहल, बढ़ोतरिये पर भागत रहल। आज ही कौने बेसिस पर आ गेल कि ऐसन बात सामने आवे लगल आ एको इनकर सही। अच्छा, ये स्तर के गिरे का स्तर का कारण आप उनके सतीश चंद्र मिश्रा जो नंबर उनके कहाँ देखत हो, उनको कुछ हाथ समझ में आवत है? अब इस समय तो उनकर वक्तव्य ना आवत है कि कोनो बात है बोलत बाड़े, तब कौन ची बात करल जाओ। अब ब्राह्मण समाज का वोटो नहीं मिला था सुनत थी, ये कोट ना कबो मिलल। कब्बो नहीं मिला। उ तो बहुत पहले एक आध बार मिलत रहल नहीं, फिर ओकरे बाद एकदम खिसकल तो कहानी अरे खत्म। वही तो दावा करत है बसपा के लोग करन है कि नहीं हमन के ब्राह्मणों को वोट मिलेला। हमहन तो देखी ले जा कबो नहीं रहत कि ब्राह्मण के वोट मिलेला। बसपा के ये तो बात कबो ना सामने लोग। तो जब ब्राह्मण का वोटे नहीं मिला था तो फिर बसपा का करे कि उतना बड़ पद पर कि ब्राह्मण के बैठा के रख लिए। मोहरा बनौले बा झूठे मुठ का। मोहरा ऊ बनौले हम बसपा के कि बसपा उनके बनौले? नहीं वह बसपा के बनौले हुआ पितरिया घाट वाला कि इनका कैसे खत्म हो जाए कहानी, नैया डूब जाए। डूब जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब बसपा का लोग ए पर विचार करा भैया, माफ करिया लोग, हम कोई का ना सपोर्टर है ना कोई का वोटर है। हमार जन फर्ज हम कैली करत है, जे आज काफी दिन से बसपा के वोट देले ह, सपोर्ट कैले ह, संगे संगे घूमल ह, आजू हताश हो चुकल है बसपा की हालत देख के। यही बदे एक सर्वे हम करत रही तो कुछ लोग हमसे कहना कि तू बसपा का विरोधी हुआ। हम कोई का विरोधी ना है ना कोई का समर्थक है। आखिर कारण का है कि बसपा का वोट परसेंट इतना घटत था, लोगन का विश्वास भी बसपा से लगभग उठत था। अब भविष्य बताइए चुनाव में का हुई का ना हुई, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोगन के का लगत है कि देश का बहुजनन का सबसे बड़ राष्ट्रीय पार्टी का हालत ये होगल कि राष्ट्रीय पार्टी के लेवल से भी नीचे जाए का स्थिति आ गई। चैनल के लाइक से सब्सक्राइब जरूर करब। द विशेष समाचार के साथ हम संदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।